समस्त भक्तों का आज भगवद गीता के सत्र में सबका स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कद्यामहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। समस्त भक्तों का आज इस भगवद गीता सत्र में स्वागत है। छठा अध्याय हमारा चल रहा है और छठे अध्याय के अंतर्गत में हमने 37-38 तक शायद कर लिया था, 38 तक कर लिया था। इसके पहले बहुत ध्यान से कुछ श्लोक ही बचे, 8-9 श्लोक जो अभी हो जाएंगे और इसके बाद इसके बाद आपका इसी वीक में एग्जाम होगा और एग्जाम के बाद फिर नेक्स्ट सैटरडे से 7वां अध्याय शुरू हो जाएगा जो विशेष रूप से भक्ति योग यहाँ से भक्ति योग की शुरुआत हो पाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी जो बात भगवान कहने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? हरे कृष्णा। क्लियर है प्रभु जी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन कुछ सवाल करते हैं, भगवान ने पूरा ध्यान योग बताया, अलग अलग विधि बताई, अलग अलग साधन संसाधन बताए और भगवान इसके लिए क्या कहते हैं, अर्जुन क्या पूछते हैं। तो इसके पहले हमने श्रवण किया कि भगवान जब अर्जुन कहता है और 34वें श्लोक के अंतर्गत में चंचला ही मना कृष्ण प्रमादि बल विद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु रोइव सुदृश। मैं वायु को रोक सकता हूँ भगवान, परंतु जो मेरा मन जो प्रमाथी है, बलवान है, जो हमारा उच्छृंखल है, उसको वश में करना वायु को वश में करने से ज्यादा मुझे कठोर लगता है। सुदुष्करम, ज्यादा मुझे कठिन लगता है, सुदुष्करम और दुष्कर लगता है मन को करना। तो भगवान ने 2 उपाय बताए। क्या बताया? 35वें श्लोक में भगवान ने बताया असंशयम महाभावो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेस्तु कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। 2 माध्यम बताया, पहला बताया अभ्यास और दूसरा बताया वैराग्य। तो अभ्यास जो है वो कौन सा योग है? वो ध्यान योग है। मतलब ध्यान योग में अभ्यास की प्रधानता होती है और ज्ञान योग में वैराग्य की प्रधानता। तो अगर मन को वश में करना हो तो अगर ये योग के माध्यम से करने का प्रयास करें, 2 माध्यम है। ध्यान योग की पद्धति पकड़ते हो तो अभ्यास को पकड़ो, अगर ज्ञान योग की पद्धति को पकड़ते हो तो वैराग्य। परंतु जो भक्ति योग को पकड़ते हैं उसके लिए केवल भक्ति ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसको करते से भक्ति के इमोशनल जो सर्विसेज हैं, भक्ति के जो अंग हैं, भगवान की सेवा जो है, ये करने से स्वतः ही मन की स्थिरता व्याप्त हो जाती है। तो यहाँ पर भगवान 2 पद्धति बताई, अभ्यास और वैराग्य। तो भगवान 36वें में कहते हैं जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। उसकी निश्चितता है। तो मन की चंचलता क्या है? मन की चंचलता है राग और द्वेष का आना, संसारिक आकर्षण का आना और द्वेष का उत्पन्न होना, ये मन की चंचलता का स्वरूप है। अब देखिए अर्जुन क्या बात पूछता है 37 नंबर श्लोक में। अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन ने कहा हे कृष्ण उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है
बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। अर्जुन पूछ रहे कि भाई उसकी गति क्या है? जो प्रयास तो किया, प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार के लिए करने का प्रयास किया, परंतु प्राप्त नहीं कर पाया। क्यों प्राप्त नहीं कर पाया? किंतु बाद में भौतिकता के कारण, मतलब संसार की कोई ना कोई वस्तु का आकर्षण, राग और द्वेष, मन की चंचलता, मन की उच्छृंखलता ऐसी हो गई कि उसको बीच में त्याग दिया। उसकी गति क्या है? और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता, वो योग सिद्धि को भी नहीं प्राप्त किया और बीच की अवस्था में रह गया। उसकी भगवान गति क्या, मैं गति जानना चाहता हूं, वो कहां पर गया है। देखिए आगे में अर्जुन खाली ये नहीं पूछ रहा है कि गति क्या, क्यों ऐसी गति है। देखिए 37 में अर्जुन, 38 में अर्जुन क्या कहता है, कश्चित् न उभय विपृष्ट छिन्न अभ्रमीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाभावो वीरो ब्रह्मणपति। हे महाभाव कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग पर भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों की सफलताओं से च्युत नहीं होता? मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछी कि वो दोनों जगह से गिर जाता है, भौतिकता से भी गिरा और आध्यात्मिकता से भी गिरा, और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए कोई लोक स्थान नहीं। मतलब अर्जुन पूछना चाहता है, न संसार का रहा, न भौतिकता में कुछ उसको मिला, और नहीं परमात्मा की सिद्धि प्राप्ति हुई। उसकी स्थिति क्या हो गई? बीच में हो गया। अर्जुन किसका एग्जाम्पल दे रहा है? जैसे छिन्न भिन्न बादल, जैसे कोई बादल अगर अपने बड़े बादल से एक टुकड़ा निकल जाए, अपने उससे छिन्न हो जाए, निकल जाए, और दूसरे बादल में मिलना चाहे, और मिलने के पहले ही अगर वायु उसको उड़ा करके ले जाए और छिन्न भिन्न कर दे, तो वायु की गति वही अर्जुन पूछ रहे हैं कि छिन्न भिन्न हुआ जो बादल है, जो अपने पूर्ण बादल से निकल करके और दूसरे बादल में मिलने के पूर्व ही वायु द्वारा कहीं ले जा करके छिन्न भिन्न कर दिया जाए, तो उस व्यक्ति की गति वैसी नहीं हो जाती है। क्यों? क्योंकि संसार का भी नहीं रहा, संसार के प्रति आकर्षण नहीं रहा, और परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, तो स्थिति बीच की हो गई, न संसार का है न वहां का है। तो अर्जुन पूछता है, भगवान उसकी स्थिति उस बादल की तरह तो नहीं है जो छिन्न भिन्न हो चुका है? अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, अर्जुन जो एग्जाम्पल दे रहा है बादल का, पहली बात ये एग्जाम्पल इस चीज के लिए सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि बादल में तीन चीजें हैं। बादल जब अपनी स्थिति अपने बादल से निकलता है तो बादल से ही बादल निकलता है, ठीक है, और मिलने का प्रयास भी करता है तो बादल नहीं करता है, और खुद भी बादल, तीनों चीजों बादल, तीनों की स्थिति बादल है, खुद भी बादल है, जिससे निकल रहा है वो भी बादल है, और जिसमें मिलना चाहता है वो भी बादल है। तो जाति एक है, तीनों की जाति एक है, और तीनों जड़ है, संसारिक है। परंतु यहाँ की अवस्था थोड़ी भिन्न है। यहाँ पर में संसार है, एक जीव है, आत्मा है, और एक परमात्मा। यहाँ भी तीन है, संसार है, जीव है और परमात्मा है। जीव क्या कर रहा है? इस संसार से विरक्ति कर लिया और परमात्मा के पास नहीं ले जा रहा, पर बीच में गिर गया। पर स्थिति बादल जैसी नहीं है, क्योंकि बादल में तीनों जड़ हैं, यहाँ पर तीनों जड़ नहीं है, एक जड़ है, संसार जड़ है, परंतु आत्मा और परमात्मा अध्यात्म। यहाँ पर बात अर्जुन की जो जिज्ञासा रही छिन्न भिन्न वाली, वो सही नहीं है, क्योंकि इसमें तीनों जड़ चीजों का नाश होगा, परंतु जो चीज आध्यात्मिकता को मिलने का प्रयास करती है उसका नाश नहीं हो सकता है। तो अर्जुन ने पूछा, भगवान उनकी स्थिति क्या वैसी हो जाएगी इस प्रकार बादल की होती है? अब आगे देखिए 39 में अर्जुन क्या कहते हैं, एतन्मने संशय कृष्ण छेतुम अर्हसि अशेष्टः त्वदन्य संशय स्यास्य चेता न ही व्यद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सकता है। देखिए स्थिति क्या बता रहा है अर्जुन कि एतन में संशय, यह मेरा संशय। क्या मेरा संशय? कि वो जो जीव है परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से आगे बढ़ा है। जब वो परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से आगे बढ़ा है तो उसके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि भगवान को प्राप्ति करने, तो जब पाप नष्ट हो चुके हैं तो नरक की प्राप्ति नहीं करेगी, क्योंकि भाई नरक पाप सारे नष्ट हो गए। स्वर्ग ध्येय नहीं है, स्वर्ग की इच्छा नहीं, क्योंकि आपकी इच्छा करता है, तो स्वर्ग की इच्छा नहीं है तो स्वर्गलोक नहीं मिल सकता है। मनुष्य जीवन प्राप्त करने का अच्छा कुल, अच्छा कुछ पाने की इच्छा नहीं है तो मनुष्य जीवन भी ध्येय नहीं है। तो स्थिति क्या हुई? और आपको प्राप्त नहीं कर पा रहा है, न स्वर्ग का रहा, न नरक का रहा,
न मनुष्य योनि का रहा, तो उसकी गति भगवान है कि ना आपको प्राप्त कर पाया, कहीं का नहीं रहा। तो ये मेरा संशय है कि उसकी गति क्या है। क्योंकि ना संसार, अगर संसार का चलो इच्छा होती संसार का ही हो तो भाई चलो मनुष्य जीवन प्राप्त होता, सब कुछ होता, पर उसकी गति तो कहीं की नहीं दिखती, न संसार का है न परमात्मा का है। तो गति उसकी अवस्था कौन सी हो गई भगवान, कहाँ जाएगा वो। अब देखिए भाई, एक और इंपॉर्टेंट बात अर्जुन पूछता है, तब वह धन्य संशय, भगवान ये जो आप ही है, त्वत अन्य, आपके अलावा कोई दूसरा नहीं है, त्वत अन्य, जो मेरे संशय का नाश कर सकता है। मतलब अर्जुन का भगवान के ऊपर पूर्ण रूपेण विश्वास है। तो यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया अर्जुन ने, त्वत अन्य, मतलब आपके अलावा और दूसरा कोई, मतलब ये विश्वास का सूचक है। तो तीन चीजों पर विश्वास होना चाहिए, गुरु, साधु और शास्त्र। तो भगवान की जो वाणी है वो शास्त्र सूचक है, गुरु उस वाणी को देते हैं और साधु उसमें चलने का तरीका बताते हैं कि कैसे उस पर चला जा सकता है। गुरु उसमें चला देते हैं और साधु चलने का तरीका बताते हैं इसमें कैसे चला जाए, उसके उस स्वभाव को प्राप्त करवाते हैं जिसके द्वारा तो उसके ऊपर चल सकता है। जैसे होता है ना कि भाई हमको किसी मार्ग में चलना हो, कहीं जाना हो, अब हमको पहाड़ पे चढ़ना हो तो कोई ना कोई वैसे वस्त्र दिए जाते हैं, वैसी चीजें दी जाती है, हाथ में लाठी दी जाती है कि भाई इसके द्वारा आपको सहजता होगी उसको चढ़ने, वो चीजें दी जाती है। आपको नदी में कहीं पर आपको गंगा पे ले जा रहे हैं कुछ करने के लिए, तो आपको पहले से चीजें दे दी जाती है, जहाँ पर आप ऐसे कॉस्ट्यूम से वैसी चीजें पहनते हैं जिसके द्वारा अगर कुछ दुर्घटना हो गई तो आप अपने आप को सुरक्षित करना, तो वैसे वस्त्रों को दिया जाता है। तो वैसे साधु क्या करता है, उस शास्त्र में जो दिया गया है उसमें चलने का वो वस्त्र प्रदान कर देता है, स्वभाव प्रदान कर देता है कि कैसे इसमें चला जा सकता है। और जो गुरु है वो साथ में गाइड की तरह खड़ा होकर, जैसे गाइड होता है ना, हर जगह आपको आसानी से ले जाता है, कहीं भी पहुंचे मैं हूं ना, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप पहाड़ पे चल रहे हो आपका हाथ पकड़ लेता है, कहीं दुर्घटना होने वाली है आपका हाथ पकड़ ले, और आप उसको देख करके एक निर्भयता प्राप्त करते हैं। जैसे मैंने देखा था जब मैं छोटा था, केदारनाथ जा रहे थे और जब केदारनाथ पे चढ़ते थे तो घोड़े को छोड़ देते, मैं घोड़े पे था तो चढ़ रहा था तो बड़ा डर लगे, महाराज घोड़ा अपने आप ही चढ़ रहा है, इधर उधर नीचे पूरी खाई, परंतु जैसे ही वो घोड़ा वाला दिखता था ना बड़ा सुकून लगता था कि हाँ ये साथ, उसको मैं बार बार बुलाता था, एक घोड़ा पकड़ लेते, एक डर सा लगता था, पर जैसे वो पास आ जाता था एक निर्भयता प्राप्त। वैसे ही कि ये गुरु जो है ये वो निर्भयता प्राप्त करवा देते हैं, जो आपके जीवन के इस आध्यात्मिकता में जो हम चलते हैं उस मार्ग में जितनी भी चीजें आती है उसको सहजता से हटा करके और आपके मार्ग को सुगम बना देते, ये गुरु का काम। आहुबलम गए थे, बहुत जगह ऐसी आप जाओ आध्यात्मिकता में जाओ तो बहुत उतार चढ़ाव, बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब गंगोत्री जाओ, यमुनोत्री जाओ, पता चले महाराज वहां का जल कैसा, अब वैष्णो देवी चढ़ाई करो, पता चले कितनी चढ़ाई। तो एक गाइड जीवन में ऐसा हो जो आपको सही रास्ता दिखा करके ले जाए, गाइड वो गुरु होता है। अर्जुन ये बोलता है भगवान आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान को दो स्वरूप हो गया, एक भगवान स्वयं भी है और दूसरा भगवान को गुरु बनाया। शुरू में अर्जुन ने कह दिया भगवान मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, गुरु बना दिया, इसलिए गुरु के अलावा और कोई ऐसा नहीं है जिस पर हम विश्वास कर सकते। अब अर्जुन ने जब ये बात कह दी तब भगवान ने अपनी बात को रखा, क्योंकि अर्जुन ने कह दिया भगवान आपके अतिरिक्त कोई नहीं है मेरा जो मेरे संशय को विनष्ट कर सकता। तब भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच पार्थ नेवेह नामुत्र विनाशाय तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। भगवान ने कहा हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न ही परलोक में विनाश होता है। ये मित्र, भलाई करने वाले कभी बुराई से पराजित नहीं होते। भगवान कहते हैं कि जो एक बार पकड़ लेता है, जो एक बार इस पथ पे आगे निकल जाता है, उसका विनाश कभी भी नहीं होता है। देखिए दुर्गति तात गच्छति, उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। तो एक बार जो साधक आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ जाता है उसकी दुर्गति कभी भी नहीं हो सकती, उसका कभी भी किया गया अध्यात्म नष्ट नहीं हो सकता है। अब इसका एग्जाम्पल हम देखें तो अजामिल को देखें, हम देख सकते हैं अजामिल ने अपने जीवन में एक वैश्या का संग किया, वैश्या का संग किया और वैश्या का संग कर करके दिखा कि गिर गया। बाहरी लोग भी बोलते हैं अजामिल गिर गया, परंतु सही गति देखें तो अजामिल का बेड़ा पार, अंत में जाकर के चतुर्भुज होकर के भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। बिलू मंगल ठाकुर जिसने माने चिंतामणि बोल करके उसकी भी इस जीवन में वैश्या आई, परंतु कहाँ भक्ति कर करके बिलू मंगल ठाकुर निकल करके और लीला सुख रूप में अवस्थित।
तो यही जीवन के अंतर्गत में है। अगर कोई लगे, दूर से लगता भी है कि उसका पतन हो गया है, पर उसका पतन कभी भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर मैं लिखते हैं, देखिए यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि कल्याणकार के अनुयायियों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। प्रथम भाग कौन सा है? जो भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों का अनुयायी होता है। तो जो पहले क्या करता है, भौतिक संपत्ता, भौतिक चीजें चाहिए, उसके लिए शास्त्र के विधि विधानों का पालन करें। और दूसरा जो है वो संसार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होता है। और तीसरा जो होता है वो कृष्ण भावना प्रति होता है। तो कल्याण के ये मार्ग 3 एक पहला जो है वो 2 भाग में बंटता है। पहला सकामी होता है और दूसरा इंद्र तृप्ति की इच्छा न करने वाला। एक सकामी और एक निष्कामी, ये 2 भाव में यहाँ करके बैठते हैं। तो ये तो हम कर्म कांड से पढ़ चुके हैं, कर्म योग के अंदर में निष्काम कर्म और सकाम कर्म, ये भाग के अंदर में ये सारी चीजें विभाजित। तो भगवान कहते हैं कि कोई भी अगर योगी पद के लिए आगे बढ़ता है, योग के लिए आगे बढ़ेगा, तो उसका पतन कभी भी नहीं हो सकता है। आगे भगवान कहते हैं 41 नंबर में, अब उसकी गति क्या होती है भगवान ये बताना चाहते हैं। ठीक है, पतन नहीं हुआ, वो गिरेगा नहीं, पर वो जाएगा कहाँ, वो किस स्थिति को प्राप्त करेगा, भगवान इसका वर्णन यहाँ करते हैं। प्राप्य पुण्यकृताम लोका उशिवस्ता शाश्वती समा सूचिना श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोगों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पहले क्या होता है, जो पुण्य आत्मा, पुण्यकृताम, जो पुण्य कर्म करते हैं और करने के लिए जो कर्म कर रहे हैं वो कहाँ चले जाते हैं, स्वर्ग की तरफ। मैंने लिखा है पवित्र आत्माएं जहाँ रहती है। पवित्र आत्माएं कौन? जहाँ पर देवता वास करते हैं, स्वर्ग का गमन करते हैं और बहुत वर्षों तक वहां रहने के बाद फिर सदाचारी कुलों के अंदर जन्म लेते हैं। तो 2 तरह के लोग हैं, बहुत ध्यान से, 2 तरह के लोग हैं जो स्वर्ग का गमन करते हैं। पहला, जो केवल पुण्य कर्म करते हैं और पुण्य कर्म कर करके ये इच्छा रहती है कि स्वर्ग भोग करें, तो वो क्या करते हैं, स्वर्ग की तरफ चले जाते हैं और स्वर्ग भोग करते हैं। तो जितना उनका पुण्य कर्म रहता है उतना पुण्य कर्म संचित जब नष्ट हो जाता है, नष्ट होने के बाद इस धरती पर गिर जाता है। फिर जैसा जो कर्म रहता है उनके अनुसार उनको शरीर की प्राप्ति होती है। जरूरी नहीं है मनुष्य जीवन मिलेगा, उनको कोई भी योनि की प्राप्ति हो सकती है। जैसे कर्म वैसी योनि की प्राप्ति। पुण्य कर्म से वो मिला, फिर पाप कर्म से नीचे आकर के गिरे, फिर जैसी योनि रहेगी उस योनि को ग्रहण करते हैं। परंतु दूसरा स्वर्ग कौन जाता है, जो भर तो रहा हो पर योग में भ्रष्ट हो गया, मतलब आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ा और पूर्णता नहीं प्राप्त किया, और पूर्णता नहीं प्राप्त करने के कारण बीच में ही कहीं भ्रष्ट हो गया, बीच में किसी कारण से गिर गया, च्युत हो गया, तब क्या होता है, उसको भी जाके स्वर्ग की प्राप्ति एक बार, और स्वर्ग में वो जब तक चाहे तब तक रह सकता है। परंतु जब स्वर्ग के ऐश्वर्य को देखता है, भोग को देखता है और देखता है तो थकता है उससे, और फिर इच्छा खत्म हो जाती है कि भगवान कहाँ फंस गया था, तब वो भगवान से इच्छा करता है कि भगवान वापस मुझे धरती पर उतारो। तब भगवान क्या करते हैं, उसको धनवान कुल में जन्म देते हैं। अच्छे देखिए यहाँ पर लिखा है श्रीमताम गेहे, श्रीमताम मतलब श्रीमताम गेहे मतलब कोई ऐसे वैसे कुल में नहीं कि भाई केवल धनी कुल में नहीं कि बहुत धनवान कुल है, बहुत यशवान कुल है, जिनके पास बहुत धन हो, वैसा कुल नहीं। श्रीमताम मतलब जहां पर में वह कुल, वह घर जिसमें जो लोग हैं बहुत धनी तो हैं परंतु उस धन के प्रति ममत्व नहीं, वो श्रीमताम गृह होता है। वो साधु पुरुषों का घर कुल होता है, जहां पर अथाह धन हो, अथाह यश हो, परंतु उसमें ममत्व नहीं रहता है, उसके अंदर में ये नहीं रहता है इसका भोग मैं करूं। उनका लक्ष्य रहता है कैसे सेवा में देकर के इसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जो इस चीज को अपना मानते हैं वो उस धन के गुलाम हो जाते हैं, उस यश के गुलाम होते हैं। परंतु यहाँ कौन है, सूचिनाम श्रीमताम, उनका जन्म कहाँ होता है, वैसे कुल में जो दानवीर, जो दान देने में, जो सेवा करने में तत्पर होते हैं, उस घर को भगवान बोलते हैं श्रीमताम के, उनके कुल में मैं उनका जन्म करा देता हूँ। तो 2 तरह के लोग हैं, एक है जो थोड़ी सी उन्नति करने के बाद गिरते हैं और एक है जो बहुत उन्नति कर चुके हैं वो जो गिरते हैं। तो पहली जो ये जो गति बताई गई, ये किसकी बताई गई,
पहली जो पुण्य आत्मा, जो केवल पुण्य कर्म करके भोग इच्छा करना चाहते हैं, ठीक है, तुम भी पुण्य का भोग करो, पर वहां से जब तुम गिरोगे तो पता नहीं, जैसे कर्म वैसे गिरोगे। पर दूसरे जो योगी भ्रष्ट हो जाते हैं, जो नए हैं, और कुछ समय करने के बाद फिर संसारिक प्रलोभनों में आकर के उनका कुछ योग भ्रष्ट हो जाए, गिर जाए अपने भ्रष्ट, तब उनको क्या मिलता है? स्वर्ग की प्राप्ति। और स्वर्ग के बाद जब, और वहां पर भी कोई उनका ये नहीं है कि कितने समय तक रहना पड़ेगा, कितने समय तक भी रह सकते हैं, जब तक उनकी इच्छा। और वहां रहने के बाद फिर वो इस धरती पर जब उनकी इच्छा, अंदर की कलुषता नष्ट हो जाती है, तब वो क्या करते हैं? इस धरती पर में किसी कुल में जन्म लेते हैं। इसलिए भगवान ने कहा योग भ्रष्टो अध्यायते, जो आत्म साक्षात्कार के पद से योग भ्रष्ट हो जाते हैं। अब देखिए 42 में भगवान बोलते हैं अथवा योगिनामेव कूले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि तिष्ठम्। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वैसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो अति आगे बढ़ जाए और फिर अंत में जाके किसी कारणवश अगर चित्त हो जाए, योग भ्रष्ट हो जाए, भक्ति गिर जाए, तो कहाँ जन्म लेगा? फिर बोलते हैं वो कहाँ जन्म लेते हैं, लिखते हैं योग निमावेव कुली, मतलब जो योगी हैं, जो भक्त हैं, जिसके परिवार में हो सकता नहीं कि ज्यादा धनवान हो, ये जरूरी नहीं है, और ये भी जरूरी नहीं बहुत यशवान हो, परंतु जिस घर के अंदर में योग है, जिस घर के अंदर भक्ति है, जिसमें योगी महापुरुष रहते हैं, उस कुल में उसका जन्म करवा दें। तो दो अवस्था बताते हैं भगवान। पहला, जो थोड़ी सी भक्ति करने के बाद गिर जाए, थोड़ा सा योग पद्धति प्राप्त करने के बाद गिरे, तो उसको स्वर्ग, और स्वर्ग के बाद शुद्धिकरण, चित्त शुद्ध हो, तब फिर नीचे आकर के ऐसे कुल में जन्म लो जो श्रीमताम की वहां पर जन्म। और दूसरा, जो सिद्धि में परायण हो चुका हो, परंतु कभी कुछ ऐसा हो जाए कि किसी कारणवश गिर जाए, तब उसको क्या होता है? उसको फिर ऐसे कुल में जन्म होता है जहाँ महापुरुष रहते हैं, यहाँ पर योगी रहते हैं, यहाँ ज्ञानी है, तपस्वी है, वैसे कुल में जन्म दे करके फिर उनका उद्धार यहाँ हो जाता है। भगवान भी गीता में कहते हैं, भागवत में कहते हैं दुर्लभो मानसो देह देहि नाम क्षण बंधु। उसके बाद तत्रम दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत में कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मनुष्य जीवन मिलता है, परंतु इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में भी सबसे दुर्लभ क्या है? दुर्लभो मानसो देह, और देही नाम क्षण भंगुर, कब नष्ट हो जाएगा, बहुत मुश्किल से मिला है। योग पद्धति के बाद ही मनुष्य जीवन मिला है, जिसके लिए देवता तक तरसते हैं, वो मनुष्य जीवन मिल गया है। बोले उससे भी दुर्लभ क्या है? बोला तत्र दुर्लभम मन्ये, उससे भी दुर्लभ क्या है? बोला वैकुंठ प्रिय दर्शन, उस वैकुंठ प्रिय का दर्शन प्राप्त हो जाए, तो वैसे वैकुंठ प्रिय दर्शन के घर में उसका जन्म हो जाता है। यहाँ पर मैं नारद भक्ति सूत्र में भी कहते हैं, नारद मुनि कहते हैं महात्म संगस्तु दुर्लभो, तीन शब्द इस्तेमाल किया संग महापुरुषों के लिए, संतों के लिए। आप कहते हैं, नारद मुनि कहते हैं कि दुर्लभो हैं, दूसरी बात वो अगम्यो हैं, और तीसरी बात अमोघ है। ये तीन नारद भक्ति सूत्र में सूत्र देते हैं नारद। तो उनका दर्शन अगर मिल जाए तो सर्व सिद्धि प्राप्त है। तो उनका जन्म क्या हो जाता है? इस कुल के अंदर में उनका जन्म प्राप्त होता है। आगे भगवान कहते हैं 43 में तत्रम ते बुद्धि संयोगम लभते पौवर्देकम यत्ते च ततो भूयो संसिद्धो गुरुनंदन। हे गुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है, और पूर्ण सबलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। क्या करता है? जैसे उस कुल में जन्म लेता है और देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है, मतलब जो कॉन्शियसनेस, जो चेतना उसकी पूर्ण में जो क्षीण हो गई थी, वही चेतना उसके अंदर व्याप्त रहती है, और फिर वो देख अपने आप को जान जाता है, मतलब अपनी भक्ति को समझता है और आगे बढ़ने का प्रयास करता है, कैसे उस भक्ति को मैं प्राप्त करूं। ऐसा नहीं कि पूर्व स्मृति वापस आ गई, वो भी हो सकता है, पर जरूरी नहीं पूर्व स्मृति आ गई, पूर्व संस्कार का प्रवेश, जहां छोड़ी थी भक्ति को छोड़ा था, जिस योग पद्धति को छोड़ा था, वो प्रवेश कर गया।
अब उसके लिए फिर प्रयत्नशील हो गया कि कैसे मैं उसको प्राप्त करूं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया, देखिए यहाँ जो है ना बुद्धि संयोगम, यही हो गया बुद्धि संयोगम, मतलब पूर्व जन्म की जो संस्कार थे वो संस्कार का प्रवेश हो गया, उसकी योग प्राप्ति। तब वो क्या करता है, पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। एग्जाम्पल आप भरत महाराज को लीजिए। भरत महाराज अपने जीवन में कहाँ थे, एक हिरण के चक्कर में फंसे, तो पूर्ण सिद्धि प्राण थे पर एक हिरण के चक्कर में फंसे, तो वापस जन्म हुआ हिरण के रूप में। पर हिरण का जन्म हुआ हिरण के रूप में, वो तो कहाँ जन्म लिए, क्योंकि हिरण में आ सकते हैं तो हिरण मिलना ही है, पर जन्म कहाँ हुआ, वो संतों के मध्य गंडकी नदी के पास में। वो विश्व को क्या खाते थे, हरी हरी घासें नहीं खाते थे, उसको सूखे सूखे पत्ते खाते थे कि क्या पता उस घास में मैं नहीं फंस जाऊं, ये हरी हरी घास मुझे अच्छी नहीं लगे, सूखे पत्ते खाते थे। और जहां पर संतगण इकट्ठा करते थे उस गंडकी नदी के पास में, उन्हीं के इर्द गिर्द रहते। आप भी देखेंगे कितने ऐसे जानवर हैं, कितने ऐसे कुछ हैं जो जहां भक्ति है, जहां पर हरि नाम है, उसके आगे पीछे महाप्रभु के जीवन में एक कुत्ता था जो महाप्रभु के साथ रहता था। तो वैसे योनि को प्राप्त होकर के भी ये कौन है, ऐसे सिद्धि परायण है, पर किसी एक आसक्ति के कारण ऐसी चीज में, इसलिए उनको वैसी योनि फिर प्राप्त होती है जहां से वो आगे। देखिए आगे कहते हैं, पूर्व अभ्यासीन तेनेव हीयते ह्योपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग की नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्र के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। यहाँ पर भगवान बड़ी सुंदर बात बोलते हैं। पूछा, वो प्रयास तो करता है, पर प्रयास करता है तो क्या करता है, पूर्व जन्म की दैवी चेतना के कारण वह स्वतः प्रयास क्या करता है, जब देखता है कि भाई मुझे भक्ति चाहिए, अब भक्ति चाहिए तो भक्ति के प्रति आकर्षण होता है, अच्छी लगती है भक्ति, जो पद्धति अच्छी लगती है उसके प्रति आकर्षित हो जाता है, और आकर्षित होकर के क्या करता है, जिज्ञासा करता है। जिज्ञासुरपि, अपने इर्द गिर्द जो उनके साथ में उनसे जिज्ञासा करता है कि कैसे मैं इसमें आगे बढ़ सकता। तब क्या करता है, शास्त्रों को पकड़ करके, गुरु के संरक्षण में आकर के, शास्त्रों को पकड़ करके और नियमों में बद्ध होकर के उस गति को प्राप्त करने का प्रयास। तो यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, पहली बात जो गिरा, योग भ्रष्ट हुआ, जो थोड़ा भ्रष्ट हुआ वो स्वर्ग गया, स्वर्ग में जाके हृदय की कल्मषता निकली, भोग वृत्ति निकली, तब कुल में जन्म हुआ। जो उन्नत हो गया वो अच्छे कुल में, वो ऋषियों महापुरुषों के घर में जन्म लिया, और जन्म लेकर के क्या करता है, स्वतः ही प्रयास करता है और उस चीजों के प्रति आकर्षण होता है, और आकर्षण होने से क्या करता है, जिज्ञासा करता है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तब शास्त्र खुलते और शास्त्र को ग्रहण करता है। देखिए और ये स्पेशल बात क्या बोली, शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। अनुष्ठानों से परे मतलब शास्त्रों के अनुष्ठानों को अतिवर्तते, मतलब शास्त्रों के अनुष्ठानों का उल्लंघन करता है, मतलब जो शास्त्रों में कर्म कांड दिए गए हैं उसको नहीं मानता। अब नहीं चाहिए कर्म कांड, अब क्या चाहिए, अब चाहिए तो उस योग पद्धति की प्राप्ति चाहिए, अब चाहिए तो वो कृष्ण चाहिए। अब मैं फंसने वाला नहीं हूँ, कर्म कांड के चक्कर में आकर के फंस गया था, अब नहीं फंसेगा। तो अपने आप को समझ कर करके और आगे बढ़ने का प्रयास। तो हमको भी क्या करना चाहिए, हमको पता चल गया है कि हमारा ध्येय कौन है, हमारा लक्ष्य क्या है, भगवान है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको किसी गुरु के संरक्षण में रह करके शास्त्रों को खोल करके उसके अंतर्गत दिए गए नियमों को जान कर करके और बड़ी दृढ़ता से उसका पालन करने का प्रयास करें। भगवान भी इस बात को बहुत दृढ़ता से लिखते हैं, नियमों की ओर आकर्षण हो जाता है, नहीं मुझे करना है, पालन करना है, क्योंकि इस बार पिछली बार गलती हो गई थी, अब गलती नहीं होगी, अब गलती नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर भगवान नेक्स्ट श्लोक में बोलेंगे, अनेक जन्म संसंग, अनेक अनेक जन्मों के बाद ये चीज कृपा प्राप्त हुई, अनेक अनेक जन्मों के बाद। अब सोच लीजिए हम जितने भी हैं ये अनेक अनेक जन्मों के बाद ये कृपा मिल रही है। अब इसको भोग में मत लगाइए, अब प्रयास करिए कि शास्त्रों को खोल करके, शास्त्रों को लेकर के और बड़ी दृढ़ता से, बड़े लगन से, बड़े विश्वास के साथ उसके नियमों का पालन करें, जिज्ञासा करें कि कैसे और भक्ति बढ़े, कैसे और हमको और क्या करना चाहिए। हम उल्टे हो जाते हैं, हम संसार की तरफ तो हम शांत हो जाते हैं, संसार की तरफ तो हम जिज्ञासु हो जाते हैं, और कैसे मिलेगा, और कैसे मिलेगा, और क्या करें क्या करें, और आध्यात्मिकता की तरफ में हम शांत। ठीक है इतना तो करते हैं ना, बहुत है,
उल्टा होना चाहिए। संसार की तरफ शांत होते चले जाएं और आध्यात्मिकता की तरफ हम बावरे होते चले जाएं, और जिज्ञासा पैदा हो जाए, और ज्यादा पक्का चले तो और क्या करें हम जिससे भगवान की प्राप्ति हो, क्योंकि अब समय नहीं बचा है हमारे पास, और अथाह प्रयास हम करने का चेष्टा करें। भगवान ये समझाने का प्रयास, यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं प्रयास करता है और आकर्षण जिज्ञासा कर करके और उसके नियमों का पालन करता है और कर्म कांड के अंतर्गत में नहीं फंसता है। अब वो समझ गया है मुझसे गलती, अब मैं गलती नहीं करूंगा। आगे भगवान कहते हैं, और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंतोगत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त होता है। अनेक अनेक जन्म, अनेक अनेक जन्म मतलब ये नहीं कि आपका पहला जन्म है, ये समझ लीजिए अनेक अनेक जन्मों को होने के बाद आपको कृष्ण भक्ति अंतिम दशा को प्राप्त हुई। कृष्ण भक्ति जो मिल गई है, हरि नाम जो मिल गया, हरि भक्ति जो मिली है, भगवान की सेवा जो मिल गई है, भक्ति का जो गुण मिल गया है, ये सब जन्मों का आपने योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, सारा योग पद्धति पूरी कर ली, तब जाकर के अंत में कहीं पर में भक्ति योग की प्राप्ति होती है। तो अनेक अनेक जन्म के बाद ये समय आ गया है जब आपको भक्ति योग की प्राप्ति होती है। अब इसमें क्या करें, दृढ़ता से कर करके और अंतोगत्वा कहाँ जाए, अपने भगवान के धाम को हम प्रवेश करें। कोई सवाल है किसी का? हरे कृष्णा, कोई सवाल? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, कोई सवाल? जैसे बादल निकल कर जी प्रभु जी, ये 38 मिनट में बताया, जैसे बादल हवा से बादल अलग हो जाए बादल से और दूसरे बादल में मिलने जाए और उससे पहले हवा में छिन्न भिन्न हो जाए, इसके बाद क्या था वो, ऐसी स्थिति को, कौन सी स्थिति को जाता है? ये साधक की अवस्था, मतलब ऐसी, ये अर्जुन ने जो पूछा, हाँ अर्जुन ने पूछा कि अर्जुन वो ने क्यों पूछा, क्योंकि एक साधक जो बोले होता कि है, हाँ, वो ये आपने बताया ना, ये स्थिति सही नहीं है जो एग्जाम्पल दिया अर्जुन ने, जो एग्जाम्पल दिया, क्योंकि अर्जुन जो कहना चाहता है कि सपोज जैसे एक बादल, जब एक बादल से निकल जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है, दूसरे बादल से मिलने से पूर्व ही तो खत्म हो गया, नष्ट हो गया, तो वैसे ही योगी एक संसार से निकलता है ना, हम सब संसार में हैं, संसार से निकल रहे हैं, संसार से विरक्ति हो गई, संसार को छोड़ दिया और परमात्मा रूपी दूसरे बादल से नहीं मिले, तो बीच में हमारी स्थिति भी छिन्न भिन्न हो गई। अर्जुन वही पूछना चाहता है कि जो योग से गिर गया और परमात्मा से नहीं मिला, दूसरे बादल से नहीं मिला, तो उनकी स्थिति क्या हो जाती है, वो भी क्या छिन्न भिन्न हो जाता है? परंतु यहाँ जो बादल की उपमा है उसमें तीनों चीजें जड़ है। बादल जिससे निकल रहा है वो भी जड़ है, जो बादल निकल रहा है वो भी जड़ है, और जिस बादल में मिलने जा रहा है वो भी जड़ है। संसार है कि नहीं? परंतु यहाँ पर भी क्या है, संसार तो जड़ है, परंतु आत्मा और परमात्मा ये दोनों क्या है, ये दोनों अध्यात्म। तो इसलिए एग्जाम्पल ये सेट नहीं हुआ अर्जुन का, सही नहीं। समझ में आई बात माता जी? क्योंकि अर्जुन ने जड़ 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 जीव और आत्मा दोनों, अर्जुन ने हाँ, ये जड़ रखी। यहाँ आपने क्या बोला, संसार जड़ है, हाँ, बस अर्जुन ने तीनों चीजें जड़ रखी, बादल तीनों जगह बादल है ना, हाँ, जड़ है, हाँ, परंतु जो जिसके लिए पूछ रहा है संसार, संसार तो जड़ है, ठीक है, पर आत्मा और परमात्मा ये तो जड़ नहीं है ना, ये तो आध्यात्मिक है, चेतन है। नहीं समझ में आई बात? आ गया। ये दोनों तो चेतन है, तो अर्जुन जो पूछ रहा है तीनों जड़ की बातें, तो जड़ से चेतन की तुलना नहीं हो सकती, इसलिए अर्जुन का ये एग्जाम्पल देना सही साबित नहीं, सही तरह से नहीं पूछ पाया। जी प्रभु। और कोई प्रश्न है किसी का? एक और आपने इसी का 39 का बोला ना, तीनों ये अर्जुन गुरु, साधु और शास्त्र पर विश्वास रखना चाहिए। हाँ, गुरु, साधु, शास्त्र पर विश्वास। ये एक बार क्वेश्चन बोलिए। हाँ, गुरु, साधु, शास्त्र। सॉरी 40। हाँ, जैसे अर्जुन यहाँ पर भी भगवान कहते हैं ना कि शास्त्रों के नियमों का, जो शास्त्र दिए गए उनके नियमों का पालन करना है। आगे भी भगवान इस बात को बहुत दृढ़ता से बोलेंगे कि जो शास्त्र में दिए गए अपने मनगढ़ंत रूप से हम कुछ नहीं करें, जो नियम बताए गए हैं वैसे करने का प्रयास करें। हम क्या करते हैं, हम अपने नियमों से चलने का प्रयास करते हैं, हमारे हिसाब से ये सही है, हमको लगता है ऐसे ही होनी चाहिए,
ऐसे ही पूजा होनी चाहिए, ऐसे ही नाम होना चाहिए। हम क्यों हरे कृष्ण बोले? हम और क्यों नहीं, हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्यों नहीं बोले? हम राम 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 कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं जपे? हम क्यों हरे कृष्ण जपे? तो शास्त्रों में इस बात की प्रमाणिकता दी गई है कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी चाहिए। शास्त्रों में दिया गया 108 मंत्र होने चाहिए, 108 करने से एक माला संपूर्ण होती है। हम बोले 55 क्यों ना हो, 106 क्यों नहीं हो, वो नहीं चलेगा। जो शास्त्रों में दिए गए उसका पालन हो। तो शास्त्रों में जो दिया जाता है, तो साधु क्या करता है, उस शास्त्र में चलने के लिए हमको तैयार करता है कि कैसे इस रास्ते पे चला जाएगा, ये रास्ता कहाँ जाएगा, रास्ता बता देता है कि रास्ता कहाँ तक जाएगा, भगवान के धाम जाएगा, और इस रास्ते पे कैसे चला जाएगा ये बता देता है, आपको तैयार कर देता है, आपके अंदर वो संतत्व का गुण प्रदान कर देता है जिससे आप आराम से चल सकते। और गुरु क्या करता है, गाइड की तरह आपको हाथ पकड़ करके साथ में ले जाता है। तो ये तीन पर हमारा विश्वास होना चाहिए, शास्त्र पर, साधु पर और गुरु के ऊपर। शास्त्र की बात मानना, साधु से तैयार होना और गुरु का हाथ पकड़ करके, हाथ पकड़वा देना या पकड़ करके अपने गंतव्य को प्राप्त करना, इन तीनों पर विश्वास होगा तभी जीव आगे बढ़ सकता है। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी। और कोई प्रश्न है किसी का? और कोई पूछना चाहते हैं कुछ भी? ठीक है, तो आगे चलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अनेक जन्म, यहाँ पर भगवान बोलते हैं अनेक जन्म संसिद्ध, तो यहाँ पर अनेक अनेक जन्मों के बाद ये प्राप्ति हुई और ये अनेक जन्म आ चुका है। ये बात आगे भगवान, ये 47 नंबर श्लोक में इसी बात को भगवान कहेंगे, ये आ चुका है जन्म। आप जो बाकी जो योग पद्धति करने का प्रयास कर रहे हैं उसके लिए अभी बाकी है कुछ समय, परंतु जिन्होंने अपने जीवन में भक्ति योग को पकड़ लिया है वो सबसे श्रेष्ठतम है। भगवान आगे कहेंगे इस बात को, देखिएगा आगे क्या कहते हैं। अब देखिए आगे भगवान कहते हैं 46 नंबर श्लोक को, तपस्वीभ्यो अधिको योगी तपस्वी भय अधिक योगी ज्ञानी भय अपि मतोधिकम कर्मेभ्य अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। योगी पुरुष तपस्वी से, बहुत ध्यान से, योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। भगवान बोलते हैं तपस्वी हो, ज्ञानी हो कि सकाम कर्मी हो, इन तीनों से बड़ा कौन होता है? योगी। योगी मतलब ज्ञान योगी या ध्यान योगी या कर्म योगी, ये बड़े होते हैं। तपस्वी कौन है? तपस्वी वो है जो रिद्धि सिद्धि के लिए, प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में कठिन तपस्या करते हैं, तप करते हैं, भूख प्यास ये सब चीजों का त्याग कर देते हैं। भूख नहीं लग रही है, भूख लग भी रही है तो छोड़ दिया उसको, तप करते चले जा रहे हैं क्योंकि उनको वो चीज चाहिए, वो रिद्धि और सिद्धियां चाहिए, वो तपस्वी करते हैं। उनको वो वस्तु चाहिए, उसके लिए वो अपने जीवन में अपने शरीर पर किसी भी प्रकार का कठोर तप करने के लिए तैयार है, तपस्वी। ज्ञानी कौन होते हैं? जो शास्त्र को जानने वाले हैं, शास्त्र को बोलने वाले हैं, परंतु हो सकता है शास्त्र को बोले परंतु उसके अंदर में भोग विलास में डूबे हुए, ये भी हो सकता है। तो योगी तपस्वी से बड़ा है, ज्ञानी से बड़ा है। और सकाम कर्मी, सकाम कर्मी कौन है? जो शास्त्रों के नियमों का पालन करने का प्रयास करता है, किसके लिए? अपनी भोग विलास की पूर्ति के लिए। तो तीन तरह के लोग, तपस्वी, ज्ञानी और सकाम कर्मी। तो जो तपस्वी होता है उसमें सहनशीलता की प्रधानता होती है क्योंकि सहन करता है सब कुछ। जो ज्ञानी होता है उसमें शास्त्रीय ज्ञान की प्रधानता होती है, शास्त्रीय ज्ञान की प्रधानता है, बुद्धि रूपक ज्ञान होता है उसके पास। और जो सकाम कर्मी होता है उसके अंदर में शास्त्रीय क्रिया की प्रधानता होती है। तीन चीजें, सहनशीलता तपस्वी में, ज्ञानी में ज्ञान और सकाम कर्मी में क्रिया की प्रधानता। वो शास्त्रों की क्रियाओं को करता है ताकि उसकी इच्छा पूरी हो। ये तीन की प्रधानता होती है। पर भगवान बोलते हैं इन तीनों से बड़ा कौन है? योगी होता है, जो कम से कम इन सब चीजों का त्याग कर करके मुझसे जुड़ने का प्रयास करता है। योगी मतलब युक्तम, जो जुड़ता है। ठीक है, योगी मतलब किसको कहते हैं? जो योग करता है, भगवान से जुड़ने का प्रयास करता है, ज्ञान योग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा, किसी भी योग के द्वारा अगर आप जुड़ने का प्रयास, भक्ति योग के द्वारा,
जो जुड़ने का प्रयास होता है वो श्रेष्ठ होता है। भगवान बोलते हैं इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? योगी है। तो हे अर्जुन, इन सबको छोड़, तपस्या, ज्ञान, सकाम कर्म को छोड़ और योगी बनने का प्रयास कर। तो योगी में कौन कौन हो गए? सारे योगी आ गए। ध्यान योग आ गया, कर्म योग आ गया, ये आ गया, सारे योग आ गए, सारे योग। अब देखिए भगवान बहुत विशेष बात बोलते हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां सेमे युक्तमो मतः। और समस्त योगियों में, अब देखिए भगवान बोलते हैं योगी बन अर्जुन को। अभी बोल रहे हैं कि इन सब का तपस्वी हो, ज्ञानी हो, सकाम कर्मी हो, इसमें श्रेष्ठ कौन है? योगी है। तो तू एक काम कर, योगी बनने का प्रयास कर। तपस्वी मत बन, ज्ञानी मत बन, सकाम कर्मी मत बन, योगी बनने का प्रयास कर। अर्जुन भी पूछे भगवान कौन सा योगी बनूं? आपने तो इतने सारे दृष्टांत दे दिए, ज्ञान योग भी दिया, ध्यान कर्म योग भी दिया, ध्यान कर्म सारा योग आपने खोल दिया, मैं कौन सा योगी बनूं? कौन सा श्रेष्ठ है? तब भगवान यहाँ कहते हैं योगी नाम अपि, और योगियों में भी, अब उसकी पोल खोल रहे हैं भगवान कि योगियों में श्रेष्ठ कौन है। और समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरा परायण होता है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, श्रद्धावान भजते यो मां, जो श्रद्धा पूर्वक मुझे भजता है, जो मेरा नाम लेता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त होता है। वो मेरे से एकदम अंतरंग रूप से युक्त है और सबों में सर्वोच्च है, सबसे बड़ा वही है। यही मेरा मन है। देखिए भगवान ने शब्द इस्तेमाल किया है, श्रद्धावान भजते यो माम सेमे युक्तमो, युक्त, युक्तर और युक्तम। युक्तम मतलब क्या होता है? सर्वोच्च, सर्वोच्चतर और सर्वोत्तम। सर्वोत्तम मतलब सबसे श्रेष्ठ। तो भगवान बोलते हैं युक्तमो, युक्त तो मेरे से बहुत जन होते हैं, पर सर्वोत्तम जो मुझसे सबसे घनिष्ठ युक्त है, जो मेरे साथ है, वो कौन है? श्रद्धावान भजते, जो मेरी भक्ति करता है, जो मुझे भजता है, जो मेरे पास रहने का प्रयास, जो अपने जीवन में केवल मुझे ही मानता है, वो सबसे श्रेष्ठ है। इससे आपको क्या भगवान यही समझाना के प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि कहां पर आके गाड़ी अंत में जाकर के, इस अध्याय के अंत में जाकर के ध्यान योग समझाने के बाद भगवान अपनी गाड़ी कहां ला करके रोक रहे हैं? पूरा सारे योग समझा दिए, ज्ञान योग भी आ गया, कर्म योग भी आ गया और ध्यान योग भी समझा दिए। पर अर्जुन को अंत में जाकर के ये बोलते हैं कि सारे योग के अंदर में सारी चीजों का त्याग करके तू योगी बनने का प्रयास कर, और योगियों में भी सबसे श्रेष्ठ कौन है? जो श्रद्धा पूर्वक मुझे भजता है, वो सबसे प्रिय मुझे होता है, जो प्रेमा भक्ति में लगता है। यो माँ, देखिए जो माँ शब्द है ना, यो माँ, माँ शब्द का मतलब क्या है? माँ, माँ मतलब होता है मेरा, और यहाँ माँ एक शब्द राधिका के लिए, माँ रस माँ, माँ शब्द राधिका के लिए है। तो श्रद्धावान भजते यो माँ, जो मुझको और राधिका को एक साथ भजता है, या प्रीतम को एक साथ भजे, जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवान की सेवा में नियुक्त होता है। भगवान बोलता है अंतःकरण में मेरा चिंतन करता है, मनन करता है, मेरी सेवा करता है, मुझे भजता है, याद करता है, वो सबसे श्रेष्ठ योगी है और सबसे प्रिय मुझे। यही मेरा मत है। भगवान को यही मेरा मत है, अब तेरी जैसी इच्छा है अर्जुन वैसा कर। यहाँ पर मैं भगवान सारा योग पद्धति समझाने के बाद अर्जुन की इस बात का उत्तर, जो बीच में फंस गया उसकी अवस्था क्या होगी, भगवान उसका निवारण करके कहते हैं कि कभी भी उसका नाश नहीं होता है, बल्कि कैसे कैसे उसका जन्म, कैसे कैसे वो आगे बढ़ता है। और अर्जुन ये छोड़, और ये सब छोड़ करके आगे बढ़ने का, आध्यात्मिकता को पकड़, और आध्यात्मिकता को अगर पकड़ना हो तो तुझे तपस्या दिखाई देगी, तुझे ज्ञान दिखाई देगा, तुझे सकाम कर्म दिखाई देंगे। उन सबको त्याग करके योगी बनने का प्रयास कर, और योगियों में सबसे श्रेष्ठ क्या है? योगी मेरी भक्ति है, भक्ति कर करके मेरे परम गंतव्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है। इसलिए मैं ये कह रहा था कि अनेक जन्म, जो भगवान बोलते हैं ना, अनेक जन्म संचित हो, कि बहुत जन्मों के बाद प्राप्त होता है। तो ये जो भक्ति है, श्रद्धावान भजते, ये बहुत जन्मों के बाद मिलती है, बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत रेयर है। क्योंकि इसको देखिए भगवान कहेंगे आगे में, ये श्लोक देखिए मैं दिखाता हूँ, 7वां अध्याय में है, हाँ 7वां अध्याय 3रा नंबर श्लोक। भगवान बोलते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदति सिद्धये
यत्यामपि सिद्धानां कश्चिमां वेति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई बिरला ही है जो मुझे वास्तव में जान पाता है। तो मुझे जानने के लिए जो भक्ति जो श्रेष्ठ है बहुत बिरला होता है, और ये अनेक जन्मों के बाद प्राप्त होता है। इसलिए हमारी जो स्थिति है, भक्तों की जो स्थिति है, जो भगवान के शरणागत है, जो चाहते हैं कि भगवान की भक्ति, तो हमको क्या करना चाहिए? उसके लिए जिज्ञासु होना चाहिए, और हमको और विश्वास के संग, दृढ़ता के संग हमको जिज्ञासा कर करके आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और कैसे हम बढ़ सकते हैं, और कैसे हम भक्ति करें ताकि जीवन में हम भगवान को प्राप्त कर सकें, भगवान की सेवा कर सकते हैं, उसके लिए प्रयत्नशील हो, और अनेक जन्मों के बाद आपको ये भक्ति प्राप्त होती है। तो इसको बड़ी आसानी से जाने मत दीजिए, बल्कि बड़ी दृढ़ता और बड़े विश्वास के संग जिज्ञासु होकर के पूछ कर करके कि और हम क्या करें और कैसे करें ताकि हमारी भक्ति बढ़े। ज्ञान बढ़ने की बात नहीं है, ज्ञान बड़े बाहर की बात है। वैराग्य अगर बढ़ गया बहुत ज्यादा तो ये ज्ञान का सूचक होगा। अभ्यास बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ये ध्यान का सूचक हो जाएगा। परंतु जीवन में भक्ति बढ़ जाए, जीवन में भगवान की सेवा बढ़ जाए, भगवान का चिंतन बढ़ जाए, ये भक्ति का सूचक होता है। भगवान बोलते हैं श्रद्धावान भजते, भक्ति के अंतर्गत भगवान का स्मरण करें, चिंतन करें, मनन करें, नाम लें, सेवा में नियुक्त हो जाए, ये सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो कर सकते हैं। है कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन मेरे को था कि वो जो स्वर्ग का बताए कि दो तरह के लोग जाते हैं, एक जो स्वर्ग की इच्छा करते हैं, वैसा कर्म करते हैं, मतलब पुण्य कर्म करते, पुण्य कर्म जो करते हैं, हाँ, जो इस आशा से जाते हैं कि पुण्य कर्म करके मुझे स्वर्ग मिले, तो बहुत सारे पुण्य कर्म करते हैं। हाँ। पर प्रभु जी सेकंड जो आप बताए कि जो भक्त लोग जो गिर जाते हैं थोड़ा, जो च्युत हो जाते हैं, पर फिर वो स्वर्ग चले जाते हैं, पर स्वर्ग क्यों जाते हैं प्रभु जी? वो स्वर्ग जाते हैं क्योंकि च्युत जो होते हैं, जो गिरते हैं ना, वो गिरते हैं स्वर्ग लाल माने कोई भोग लालसा से। अगर आज समझ लीजिए हम भक्ति कर रहे हैं और गिर गए उस भक्ति से, तो गिरने का कारण क्या हो गया? संसार हुआ ना गिरने का कारण। हाँ, तो संसार का आकर्षण हुआ, कहीं ना कहीं तो आकर्षण हुआ, चाहे वो कोई भी वस्तु के प्रति हो, कोई तो आकर्षण हुआ, तभी हम भक्ति से गिर गए। तो वो आकर्षण क्या करता है? हमको स्वर्ग दे देता है, भाई तुम्हारी यही इच्छा थी तुम स्वर्ग का भोग करो, पर वहां पर पुण्य कर्म नहीं है। अच्छा, पुण्य कर्म नहीं है, जब तक आप चाहो वहां रह सकते हो। अगर आपको अनादिकाल तक वहां रहना है तो रह सकते हो, परमानेंट स्थान हो सकता है। सेकेंडली प्रभु जी उसमें फिर आप बताइए कि वहां रहने के बाद भोग से उनका मन वो हो जाता है। हाँ, वो जब देखता है, वो जब वो देखता है, सारी चीजें देखता है, तो फिर स्मरण होता है भक्ति, क्योंकि अंदर में भक्ति का बीज है ना, वो योग का बीज है, तो योग का बीज जागृत होता है और कहीं ना कहीं विरक्ति दे देता है, मैं कहाँ फंस गया हूँ, क्या कर रहा हूँ, जिज्ञासा पैदा होती है। तब भगवान से प्रार्थना करता है, गुरु से प्रार्थना करके इच्छा करता है इस भोग से निकलूं और फिर इस धरती पर जन्म लेकर के फिर अपनी भक्ति को दृढ़ता पूर्वक कर सकूं, अब मैं भक्ति को आगे बढ़ा सकूं। तो ये जो कलमशता है, भोग की जो कलमशता है, वो निकल जाती है। तब भगवान क्या करते हैं, उसको फिर आगे चल करके धनवानों ऐसे कुल में जन्म देते हैं जहाँ पर धनवान श्री मताम कुल के अंदर में उसका जन्म देते हैं, ताकि वो फिर वहां से थोड़ा थोड़ा कर करके आगे बढ़ने का प्रयास कर सके। ठीक है प्रभु, थैंक यू। तो जो केवल पुण्य कर्म से जाते हैं, तो पुण्य कर्म जितना संचित किया था वो खत्म होगा तो नीचे गिरा दिए जाएंगे, और नीचे गिरेंगे तो कौन सी योनि में जाएंगे पता नहीं, किसी भी योनि में जा सकते। ओके प्रभु, ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी गुरु और साधु में क्या डिफरेंस हुआ फिर? डिफरेंस कुछ नहीं होता है, गुरु साधु होता है, साधु गुरु होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। गुरु का जो स्वभाव है वो साधु स्वभाव को बोलते हैं। तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जैसे जो जीवन में साधु स्वभाव का हो। साधु मतलब ये नहीं है जिनकी लंबी दाढ़ी हो, जिनके बाल हो, लंबे लंबे बाल हो, जो छीण भिन्न हो, साधु वो नहीं होता है। साधु स्वभाव का नाम है, वैष्णव स्वभाव का नाम है, सज्जनता स्वभाव का नाम है। ये कोई व्यक्ति का नाम नहीं या कोई वेशभूषा का नाम नहीं है, स्वभाव का नाम है। तो जिसका स्वभाव साधु हो गया, जो संसार की विरक्तियों को देखकर, संसार की चीजों को देख करके आकर्षण खत्म हो गया, जो लोगों को तारने का काम करता, जो जिसके मन में ये इच्छा हो गई हो कि कैसे लोग जीव उद्धार हो सके, आगे बढ़ सके, इस संसार से निकालने का प्रयास होता है, वो साधु स्वभाव का होता है। जो अपने ऊपर आई विपत्ति को नहीं देखता है, बल्कि दूसरों पे आई विपत्ति की तरफ उसकी नजर चली जाती है, साधु स्वभाव वाला। अपना सुख नहीं दिखता है, अपने जीवन में आए अथा नहीं दिखता है, दूसरों में थोड़ी सी भी कमी उसको प्रभावित कर देती है, वो साधु स्वभाव वाला। तो ये स्वभाव है साधु।
तो साधु स्वभाव वाला व्यक्ति क्या करता है, आपके अंदर में भी हमारे अंदर में भी वो साधुत्व का गुण प्राप्त करवाता है। और जब उस साधुत्व के गुण को हम लेते हैं फिर गुरु जी, तो गुरु साधु भी हो सकता है और साधु गुरु भी हो सकता है, दोनों एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं। एक ही व्यक्ति गुरु भी हो सकता है, साधु भी हो सकता है, और दो अलग व्यक्ति भी हो सकते हैं, ये भी समझ। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का? और कोई प्रश्न? कोई भी कैसे भी जिज्ञासा हो, रिक्वेस्ट है, पूछ लीजिए, आज समय भी है थोड़ा, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ये आपने अभी बताया था मुझे कि ये जो शास्त्रों के नियमों के अनुसार उन पे बंद करके भक्ति को प्राप्त करते हैं, वो मतलब उस पर विश्वास रखे और उस तरीके से आगे बढ़े, परंतु जो अपनी मर्जी से करता है वो उसका क्या मतलब, वो कहीं का नहीं है फिर तो? वो भक्ति में है ही नहीं, वो अपनी इच्छाओं को वो अपनी पूर्ति के लिए कर रहा है, वो सकाम कर, वो केवल ये इच्छा कर रहा है कि बस मैं कर लूं किसी तरह, ये हो जाए कि मैंने कुछ किया है आध्यात्मिकता के। वो शास्त्रों के नियमों को फॉलो नहीं करना चाहता है, नियम में बंधना नहीं चाहता है, अपने हिसाब से भक्ति करना चाहता है, जो कि सही नहीं, जो कि करेक्ट नहीं। वो क्या करती है, बल्कि संसार में समाज में कलह उत्पन्न करती है, गलत चीजों को बढ़ावा देती है, ये चीजें पैदा, जिसको बोलते हैं ना कि अज्ञान में हम कुछ भी करते चले जा रहे हैं। जैसे ऊपर से दादाजी जल डालते थे, अब बच्चे देख रहे हैं, उनके बच्चे देख रहे हैं, तो वो एक परंपरा चल रही है, पर वो क्यों डाल रहे हैं, किसलिए डाल रहे हैं, पता ही नहीं है, क्यों कर रहे हैं हमको पता ही नहीं। आज हम नवरात्रा कर रहे हैं, आज हम दिवाली कर रहे हैं, दशहरा, हम क्यों कर रहे हैं, हम क्यों दीपावली के अंदर में गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, बताइए क्यों कर रहे हैं भाई? दिवाली के दिन तो भगवान राम आए हैं, अयोध्या में भगवान राम का प्रवेश हुआ है, फिर क्यों गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो भगवान राम को याद कर रहे हैं? होलिका में दहन करते हैं, कितने लोग हैं जो नरसिंह देव को याद करते हैं, उसने जो भगवान नरसिंह देव है, कितने लोग याद करते हैं? हम रंगों को याद करते हैं, उस त्योहार में हमको ये याद रहता है गोबर के उपले जलाने हैं, हम उसमें फंसे हुए हैं, पर यही ध्यान नहीं है कि वो क्यों जला है, क्यों हम प्रहलाद को याद नहीं करते हैं, प्रहलाद की भक्ति को याद नहीं करते हैं, हम याद कर रहे हैं उस गोबर को, हमारे पास वो गन्ना पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, उसके ऊपर में वो क्या बोलते हैं उसको, चना जो रहेगा वो रहेगा कि नहीं रहेगा, घर में आके पापड़ सीखेगा कि नहीं सीखेगा, हमारा ध्यान वहां रहता है, हमारा ध्यान यहाँ है। हमारा ध्यान ये नहीं है कि प्रहलाद ने क्या किया, हमारा ध्यान यहाँ नहीं है कि नरसिंह देव ने एक ऐसी भक्ति नरसिंह की करी कि प्रहलाद की एक गति प्राप्त हुई, कि होलिका दहन हो गई, वाह वाह प्रहलाद महाराज, हमारे अंदर भी भक्ति, हमारी दृष्टि वहां नहीं है। तो ये जो है ना, कि जो अपने मन से हम करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी गति वो है ही नहीं भक्ति के अंतर्गत, न योग में है, न तपस्या में है, न ज्ञान में, वो कहीं के भी नहीं, कोई भी स्टेज में नहीं, संसार के है। आगे भगवान बोलेंगे इस बात को और क्लियरिटी के साथ बोलेंगे। आधा कर रहे हैं, आधा नहीं करे, उनका भी वही हाल होता है, फिर वो कहीं के भी नहीं है। आधा कुछ नहीं है माता जी, देयर इज नथिंग फॉर आधा, ये कोई बुफे टेबल नहीं है। आधा के अनुसार मेरा तात्पर्य जो है, जैसे माता जी ने उस दिन बताया था कि आरती कैसे करते हैं, ठीक है, अब अगरबत्ती दिखाते हैं 2 बार चरणों में, फिर उनकी नाभि पे, फिर उनके चेहरे पर 3 बार, फिर 7 बार पूरा, ठीक है। जब आरती करने लगते हैं और काउंटिंग में लग जाते हैं, इस तरीके से आरती करनी है, तो आरती से ध्यान हट जाता है। करेक्ट, एकदम करेक्ट। तो एग्जैक्ट आपका सवाल है, इसमें क्या करना चाहिए, अगर आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन काउंटिंग करके करेंगे ना, तो धीरे धीरे क्या होगा, अपने आप आदत हो जाएगी, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, अपने आप वो 2 बार 3 बार 5 बार चलने लग जाएगा, फिर आपका हाथ अपने आप उतनी बार ही घूमेगा, आपका स्मरण भगवान पर हो जाएगा, पर हाथ उतनी बार घूमता चला जाएगा, ये ध्यान रखें। एक बार तकलीफ हो जाती है। या तो आरती, अभी तो जैसे आरतियां याद भी नहीं है कितनी सारी, अब ये सुबह की जो आरती रहती है मंगला आरती, भगवान की कृपा से ऐसा हुआ है कि मैं जिंदगी में कभी नहीं उठी, अभी मैं ठीक 5 बजे उठ करके मंगला आरती कर रही हूँ, जो कि मैं सोच भी नहीं सकती थी, जिंदगी में नहीं सोच सकती थी। अभी लॉकडाउन में मैं शाम को दोपहर में सुबह में 9:30 10 बजे उठ रही थी, वो सब चीजें ठीक हो गई, पर जब आरती करने बैठते हो तो वो आरती रीडिंग में ही चली जाती है टाइम, तो वो होती ही नहीं आरती, अभी तक तो याद ही नहीं है, तो उस तरीके से ध्यान उसी में रह जाता है। जैसे मेरी बात सुनिए, भगवान क्या बोल रहे हैं, अभ्यास और वैराग्य बोला है ना भगवान, अभ्यास करो। तो हम क्या करते हैं, जैसे समय को नया गाड़ी चलाना सीखेगा ना, तो क्या करता है, उसका ध्यान कहाँ रहता है, क्लच और ब्रेक पे ज्यादा रहता है,
कब क्लच दबाना है, कब ब्रेक दबाना है, कब एक्सीलरेटर दबाना है, उसका ध्यान उस 3 पर ही चला जाता है। वो ये सोचता है पता नहीं कब मैं गाड़ी ढंग से चला पाऊंगा या चला पाऊंगा कि नहीं चला पाऊंगा। पर धीरे धीरे अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आता है कि एक हाथ में मोबाइल है और आराम से गाड़ी चलती है। वही ये है। अभी भारी लगता है, अभी लगता है पढ़नी, आरती पढ़नी भी है, आरती गिननी भी है, कैसे करूं, कैसे होगा, फिर भगवान की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। पर करते रहिए, 10 दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा, 1 महीना लगेगा, 1.5 महीना लगेगा, पर जब वो याद हो जाएगी, आरती में वो सिस्टम हो जाएगा, तब इतना मजा आएगा, फट कर करके आरती होगी, भगवान का चिंतन मनन। थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू में आती है, पर एक बार सहन करके आगे चलते चलिए, देखिए कैसे अच्छा होगा। जी प्रभु जी, ये यही फील होता है कि अभी जो आरती हो रही है वो आधी अधूरी हो रही है, तो ना इधर के ना उधर के। नहीं, आधी अधूरी नहीं है, आपकी आरती पूरी है। हाँ, आरती हो रही है पूरी, आपकी मन से हो रही है, लगन से हो रही है, आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है, एक जगह केंद्रित नहीं हो पा रहा है, बस ये प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम, पर वो हो जाएगा, अभ्यास करते करते वो केंद्रित हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। अच्छा, कभी कभी रीडिंग में अशुद्धता भी निकलती है। हाँ, कल्मशता निकलती है, और फिर ये भी मत सोचिएगा कि कुछ गलत हो रहा है, अच्छा हो रहा है, मतलब आप शुद्धिकरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, प्रॉपर चीजों को करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कुछ गलत नहीं है, न ये आधा अधूरा है, ये पूरा है, आधा नहीं, पूरा है। जी प्रभु। और कोई प्रश्न है किसी का? और कोई प्रश्न? प्रभु जी, एक धन्यवाद देना चाहूंगी, आज मुझे प्रसाद मिला माता जी के पास से, इतनी खुशी मिली ना, वो हाथ में प्रसाद लेकर आंखें भर आई कि बस अब एक बार दर्शन हो जाए, कोई प्लान ऐसा हो जाए कि वृंदावन दर्शन हो जाए। हाँ, होंगे, जल्दी होंगे, देखते हैं राधा रमन जी की जैसी इच्छा। पर यही भगवान है जो उत्कंठा भक्तों के अंदर देखना चाहते हैं, और जब उत्कंठा बढ़ती है तो ठाकुर अपना स्वरूप का दर्शन करना। अगर यही उत्कंठा नहीं हो और दर्शन करवा दे तो ठीक है, दर्शन करके आ गए, पर उत्कंठा के संग जाएंगे तो राधा रमन जी अभी जाएंगे तो देखिएगा पट, जब पहली बार वृंदावन भी जाएंगे और खड़े होंगे पट बंद मिलेगा। अब देखिए पट खुल ही नहीं रहे हुए, अब बोले कलकत्ता से इतनी दूर से आए, इतनी मुश्किल करके पहुंचे और पट भी बंद कर ली ठाकुर ने। तो ठाकुर हमारे अंदर की उस उत्कंठा को बढ़ाते हैं, और जब बढ़ जाए उत्कंठा, तीव्र हो जाए, तब पर्दा खुलता है, तो ठाकुर के उस स्वरूप का दर्शन कर करके अति आनंद को हम प्राप्त करते हैं। ठाकुर भी आनंदित, हम भी आनंदित। तो जितना आपको चिंता हो रही है, जितना आप सोच रहे हैं उनसे मिलने के लिए, उतना ही वो आपके लिए माँ उड़ीकते हैं, क्योंकि आज जितना आप तरस रहे हैं मिलने के लिए, उतना वो भी दिखते हैं। ये मत सोचिएगा आपके बल है। बहुत आभार प्रभु जी आप लोगों का, आपका लाज प्रभु जी का, निशा माता जी का बहुत आभार है, और सबसे ज्यादा बेला माता जी का, जो कि पहले मेरी पड़ोसी थी, उनकी वजह से मैं आज आपके साथ जुड़ी हूँ पिछले 4 साल से। बीच में छूट गया था, पर फिर वापस से मैं जुड़ गई। बहुत अच्छा, बहुत इसी तरह बस पकड़ के रखिए और भक्ति को आगे बढ़ाते रहिए, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। और गीता में भगवान क्लियर करते हैं कि कैसे योगियों में श्रेष्ठ भक्ति योग है, और वही योग, भक्ति को पकड़ लीजिए और कुछ चीज ध्यान योग बताते बताते लास्ट में जाकर भक्ति भगवान ने बता दी, खत्म कर दिया कि भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है, इसको मत छोड़िए। अर्जुन सभी योगों में सबसे श्रेष्ठ भक्ति। और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, कैसी इच्छा बहुत बार उठी है मन में, तो मुझे संकोच लग रहा था कहूँ या ना कहूँ, कि अब मुझे तो ये अपना राधा रमण परिवार बिल्कुल अपना ही परिवार लगता है। जिस दिन हमारा वो पुष्प वर्षा वाला हो रहा था, तो भी बहुत इच्छा हुई एक बार सबको नहीं देख पाई, कोई बात नहीं। ये सोच रही थी प्रभु जी, अगर लॉकडाउन खुलता है और ऐसा संजोग बनता है कि आप सब लोग अगर एक बार वृंदावन की ओर आए, हाँ, एकदम, हमारा पूरा परिवार एक साथ इनविटेशन हो, हम लोग सब लोग वहीं मिलें और वहीं से हम राधा रमण जी के अपने दर्शन करें। बहुत कुछ की प्लानिंग चल रही है, बहुत कुछ हो रहा है, अभी थोड़ा लॉकडाउन की बस चिंता है, बहुत सारा प्लानिंग अभी, क्योंकि एक ट्रस्ट भी बना है, जो ट्रस्ट बना है तो उसमें बहुत सारी बातें भी चल रही है, बहुत कुछ हो रहा है उसके अंदर में, तो मैं अभी ओपन नहीं करना चाहता। जब ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, चीजें आगे बढ़ जाएंगी, सब कुछ होगा, तब मैं कहूँगा चीजें। तो वो इसीलिए है कि पूरा जो परिवार जगह जगह फैला हुआ है, चाहे वो दिल्ली में है, अहमदाबाद में है, या फिर सूरत में है, फिर बराकर है, आसनसोल है, कुंडी, बहुत जगह जगह फैला हुआ है, चारों तरफ फैला हुआ है, रानीगंज है, बहुत जगह जगह है। तो मैं चाहता हूँ कि भक्तों का एक आश्रय मिल जाए, जहाँ पर मैं सब भक्त अपने घर को बोल सके कि ये राधा रमन जी का, हमारे परिवार का अपना घर है, यहाँ पर मैं ये हमारा घर है, बात बोल सकते। और ये जल्दी होगा कि हम सब मिलके पूरा परिवार एक साथ वृंदावन की तरफ जाएंगे, तो आप दिल्ली से आ जाइएगा, फिर बैठ करके फिर हम राधा रमन जी का दर्शन करेंगे, भजन करेंगे वहाँ पर आराम से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
और कोई प्रश्न किसी का? और कोई पूछना चाहते हैं कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ विकास। प्रभु जी, ये 42 श्लोक में बताया कि ऐसे लोग जो कि अपनी योग पूरा नहीं कर पाते हैं, सफल रहते हैं, वो दूसरे जन्म में योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि योगियों का भी बुद्धिमान और अबुद्धिमान कुल कुछ अलग अलग होता है? हाँ एकदम होता है। बुद्धिमान किसको कहते हैं? बुद्धिमान मतलब ये नहीं कि जो सांसारिक बुद्धि जिसके पास है। बुद्धिमान वो है जो जीवन का लक्ष्य जानते हैं। जो जीवन ये जान जाते हैं कि मेरे जीवन में बहुमूल्यता किस चीज की है। दुर्लभ हो मानुष होते, जो ये जान जाता है कि दुर्लभ जीवन मिल गया है, मनुष्य जीवन मिला है, अब इसको गति से हमको भगवान को प्राप्त कर लेना है, अब इस जीवन को वेस्ट नहीं करना है। जो ये जान जाता है बुद्धिमान होता है कि भाई मेरे को बड़ी मुश्किल से ये चीज मिली, अब इसका सदुपयोग कर लूं मैं, क्योंकि समय भी नहीं है, इसका जितना यूटिलाइजेशन कर लूं उतना अच्छा है, क्योंकि इसी जीवन में ये चीज मिल सकती है, वो बुद्धिमान है। और जो इसको यूज नहीं करना जानता है वो बुद्धिमान, वो कैसा होगा विकास प्रभु? वो तो फिर बुद्धिमान रहा ही नहीं ना। नहीं रहा ना। तो वही बोल रहे हैं कि जो ये जानता है कि जीवन का लक्ष्य भगवान है और भगवान की कैसे प्राप्ति है, मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिला और कैसे इस मनुष्य जीवन के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो जाए, उसके लिए प्रयत्नशील होता है, प्रयास करता है, जिज्ञासा करता है, उसके लिए बावरा होता है। जैसे जो अपने जीवन का ध्येय धन को मानता है, वो धन के पीछे बावरा होता है, वो चारों तरफ देखता है कैसे धन प्राप्त हो, जगह जगह से जिज्ञासा करता है, इंक्वायरी करता है, नॉलेज लेता है, पढ़ता है कि भाई कैसे धन मिलेगा, कैसे वो संसार मिलेगा, उसके लिए प्रयत्नशील रहता है। वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो जीवन को मानता है कि मनुष्य जीवन से ही अपने गंतव्य तक जाया जा सकता है, और ये गाड़ी मिल गई, रेलगाड़ी मिल गई है, इसमें बैठ करके अपने घर जाया। कब तक इंतजार कर रहे थे? 84 लाख योनियों से इंतजार कर रहे थे, आज वो शरीर मिला। और उसके पहले भी कितनी बार मनुष्य जीवन चला गया, हमने ध्यान ही नहीं दिया, गाड़ी छूट गई हमारी, ये गाड़ी पकड़ाई में आ गई है और पता भी चल गया ये गाड़ी हमको सही जगह लेकर के जाएगी। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या होगा? गाड़ी को पकड़ ले और सही जगह पे पहुंच जाए, न कि बीच में उतर जाए। वही बुद्धिमान व्यक्ति यहाँ परमेश्वर भगवान बोलते हैं, वो बुद्धिमान व्यक्ति है जो जीवन के लक्ष्य को जानता है और सही गाड़ी को पहचान गया कि मेरा मनुष्य जीवन मिल गया है, और उसके लिए प्रयत्नशील हो जाता है, उसके लिए प्रयास करता है, जिज्ञासा करता है और आगे बढ़ता है। वही सबसे बुद्धिमान है। और वैसे बुद्धिमान व्यक्ति के कुल में उसका जन्म। ठीक है ना प्रभु? हाँ प्रभु जी, समझ में आया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई किसी का प्रश्न? पूछ लीजिए, कोई भी सवाल, कैसा भी सवाल रिलेटेड नहीं भी हो तो पूछ लीजिए। जितनी जिज्ञासा रखेंगे, जितना पूछेंगे उतना अच्छा रहेगा, अंदर का खुल जाएगा। कोई संकोच मत करिए, कोई भी सवाल कैसा भी हो संकोच नहीं रखना चाहिए। भाई ये पूछूंगा या पूछूंगी तो कैसा लगेगा, सामने वाला क्या सोचेगा, जो सुन रहे होंगे वो क्या सोचेंगे। नहीं, कैसा भी सवाल हो जो आपके अंदर में एक संशय पैदा कर रहा हो या आगे बढ़ने से रोक रहा हो या आगे बढ़ना चाहते हो, उसके लिए सवाल उठाना चाहिए, जिज्ञासा रखिए। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ये आरती तो याद होगी, लेकिन आरती कैसे करते हैं वो बता रहे थे अभी ना। हाँ, आरती कैसे करते हैं वो मैं एक बार रंजिता को बोलूंगा कि एक बार एक प्रॉपर्ली क्लास लेकर के पूरी लाइव आपको आरती दिखा दे, कैसे कैसे आरती करनी चाहिए। लाइव करते करते दिखाएंगे कैसे आरती करनी आरती चाहिए। पहले याद तो नहीं थी, याद तो हो गई है, करती हूँ मैं। हाँ तो अच्छा याद हो गई है। कैसे पद्धति है, पूरी पद्धति बता दूंगा तो वो इजी हो जाएगी आप लोगों को कैसे कैसे। और प्रभु जी जैसे हाँ माता जी। अपने तो कर पाते हैं, लेकिन परिवार में भी बहुत लोग नहीं करना चाहते हैं, अपने हिसाब से करते हैं, उसका क्या ठीक है, उनको आरती करने की जरूरत नहीं है। उनको आप आरती परिणाम नहीं, दीजिए। कुछ भी भोग भी, कुछ भी, जैसे हर चीज नहीं कर पाता कोई। तो भगवान का भोग खिलाइए माता जी, जितना हो सकता है भगवान का प्रसाद आप भोग लगा करके उनको भोग हाँ, खिलाइए। भोग तो रोज लगाते हैं, खाते भी वही है। हाँ। समय आएगा, आप अपना प्रयास कर सकते हैं, अपना जितना हो सकता है प्रयास करिए, बस बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए, भगवान से प्रार्थना करिए, अपने आप जो सही चीजें होंगी अपने आप पकड़िए। हरे और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ माता जी, बंद हो जा रहा है आपका स्पीकर बार-बार। हरे कृष्णा, एक बार खाली दबाइए बस।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी 2 बार दबता है आपका, एक बार जस्ट दबा के छोड़ दीजिए। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? माता जी को ऑन नहीं हो पा रहा है। नहीं है प्रश्न? ठीक है, तो आज क्लास को रुकते हैं। सैटरडे 7वां अध्याय रहेगा और एग्जाम रहेगा, तो रिक्वेस्ट है सबसे एक बार पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। तो एग्जाम रहेगा, एग्जाम आपको बहुत फायदा देगा। आगे चल करके 6 अध्याय हो गए, बहुत फायदा देगा। ये आपके जब भी आप इस क्वेश्चन आंसर को खोलेंगे पूरा अध्याय आपको कंप्लीट। हाँ माता जी। हाँ माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये चीज दिमाग में नहीं आ रहा है कि जो टूटी हो जाती है भक्ति में या योग में, हाँ, क्योंकि वो आदमी इतना स्वर्ग कैसे भोग लेता है? वो आप जो तो इतना गलत, मतलब बीच में छूटने के बाद भी उनको इतना दिन रहने मिलता है जब तक वो चाहे, ये क्या बात? हाँ, ये तो सोचिए कितनी भक्ति का और योग का कितना फायदा है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं आप जितना पुण्य करोगे, तो पुण्य जितना करोगे उससे योग कितना श्रेष्ठ है कि योग करने से उसकी प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। जो स्वर्ग नहीं चाह रहे हैं उसकी प्राप्ति भी आसानी से हो जाएगी। तब भी उनको इतना रहने का मौका मिल रहा है टूटी होने के बाद भी। आपको क्या स्वर्ग जाना है क्या माता जी? नहीं, जाने का बात नहीं प्रभु जी, लेकिन गलती हुई ना, टूटी हुआ तो वो तो गलती हुआ ना। हाँ, तो गलती हो रही है ना, ये गलती अलग चीज होती है, अपराध अलग चीज होती है। गलतियां तो किसी से भी हो सकती है ना माता जी। आज हम आगे बढ़ते 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 कभी कोई ऐसी गलती हो गई, कोई ऐसी त्रुटि हो गई और हम गिर गए उससे, कोई बात नहीं, भगवान बोलते फिर मौका दूंगा। इसलिए भगवान बोलते हैं ना कि मेरा भक्त जो योगी है, अगर वो गिरता नहीं है कभी भी, अर्जुन वही तो पूछ रहा है कि भगवान वो गिर जाता है क्या? भगवान बोलते नहीं, वो कभी गिरता नहीं। भगवान बोल रहे हैं ना 40 नंबर श्लोक में, ना इस श्लोक में ना उस श्लोक में कभी भी उसका विनाश नहीं हो सकता है, कभी उसका नाश नहीं होगा, वो हमेशा है, वो मेरे पास रहता है। भगवान उसको सारी चीजें देते हैं। ये तो बहुत छोटी चीज दी है भगवान ने, स्वर्ग दे दिया, तो बहुत छोटी, सबसे छोटी चीज भगवान ने दी है, तो स्वर्ग दिया है। जो आगे जो बढ़ गया है, जो बहुत आगे बढ़ा है, उसको तो स्वर्ग में नहीं दिया, उसको तो सीधा बुद्धिमान महान पुरुषों के घर में जन्म दिया, उसको स्वर्ग नहीं दिया, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं करवाई। स्वर्ग की प्राप्ति उसको करवाई जो थोड़ा सा करने के बाद दिया, उसको करवाया। और आज जब तक तेरी इच्छा है तब तक तू है, ये दे दिया उसको। योग में योग कितना बड़ा है सोच के देखिए। और योगों में श्रेष्ठ है भक्ति योग, जो आप कर रही हैं। कितना श्रेष्ठ हो गए ना माता जी? हाँ प्रभु जी, तो है। हाँ, बस भक्ति योग करते रहिए, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति सेवा करते रहिए, ये सबसे श्रेष्ठ है, इससे बड़ा और कुछ नहीं। मन को शांति तो मिलता ही है प्रभु। हाँ, मिलता है। बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, और कोई प्रश्न लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ? नहीं है? स्टॉप करते हैं। वो म्यूट क्या हुआ था मेरा? जय श्री राधा रमणलाल की जय जय प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंदी हरि हरि राधा रमणो जयति जय गौ जय गौ जय गौ जय गौ जय गौ।